क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का सेम बनेगा, आप लोग बनाओ उसको, ठीक है ना। अब क्वेश्चन 2 देखेंगे। क्वेश्चन 2 में क्या बोला है, गिव रीजंस व्हाई द गिवन नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। मतलब यहाँ पे देखेंगे रीजन बताना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है, ठीक है ना। परफेक्ट स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर जब नहीं होगा तो उसके लिए हमें रीजन बताना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है, ठीक है ना। तो उसके बारे में देखेंगे। पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 12,000 12,000, ठीक है ना। अब 12,000 का हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, निकालना है वर्गमूल विधि से, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, हम ये लिख देंगे, ठीक है, 12,000 मतलब 12,000, ठीक है ना। अब देखेंगे इसे कौन से नंबर से ये क्या होगा, डिवाइड होगा। तो ये कौन से नंबर से होगा, 2 नंबर से, ठीक है ना। तो ये 2 से होगा, तो 2 6 से क्या हो जाएगा, 12 और 0 0 0, ठीक है ना, 6,000, ठीक है। फिर 2 से जाएगा, 2 3 जा 6 0 0 0, ठीक है। अब फिर 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, बचा कितना, 1, मतलब 1 बचेगा, 2 1 2 माइनस करना, तो ये कितना हो जाएगा, 1 बचा, इसमें 2 आ गया, तो ये कितना हो गया, 10 मतलब 10 हो गया, ठीक है ना। 2 5 जा कितना हो जाएगा, 10, और ये कितना हो गया, 0 0, ठीक है ना। अब इसको फिर से 2 से करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 7 जा 15, मतलब 2 सत्ते 14, ठीक है ना, 2 सत्ते 14, मतलब 2 7 जा 15 हुआ, तो कितना बच गया, 2 7 जा 14 होता है, ठीक है ना। तो कितना बच गया, 1, ये कितना हो जाएगा, 10, ठीक है ना। तो 2 5 जा 10 और तो 2 शून्य, ठीक है ना, 2 शून्य, मतलब कितना आ गया, 750। फिर से 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, कितना बचा, 1, 2 7 जा 14, कितना बचा, 1, तो 2 5 जा 10, ठीक है ना, 2 3 6, बचा कितना, 1, तो ये 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तो 2 सत्ते 14, ठीक है, तो कितना बचेगा, 1, ठीक है ना। तो 2 पंचे 10, ठीक है। अब हमारे पास आया क्या, 375, मतलब 375। अब यहाँ पे कितना आ गया, ऑड नंबर आ गया, 5 आ गया, मतलब लास्ट में क्या आया, ऑड आया। तो ऑड आया तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑड नंबर से ही डिवाइड करना पड़ेगा। क्या देखेंगे, अब 3 से छोटी संख्या से डिवाइड करते हुए जाना है, तो क्या 2 से डिवाइड जाएगा, तो 2 से तो नहीं जाएगा, तो 3 से जाएगा, क्या 3 से देखते हैं, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ठीक है, और 1 बचा, तो 3 5 जा 15, मतलब 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, बचा कितना, ये 7 है, तो 1 बचा, तो ये 15 हो जाएगा, तो 3 पंचे 15 होगा। आप 3 से अगर ले जाते हैं तो 3 से ये नहीं जाएगा, इसलिए हम इसको किससे ले जाएंगे, 5 से। तो 5 दूनी 10, मतलब 5 2 जा 10, बचा कितना, 2, तो ये 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25, मतलब 5 दूनी 10, 2 बचा, ये कितना हो गया, 25 हो जाएगा, 5 पंचे 25। अब ये फिर से किससे डिवाइड जाएगा, 5 से, 5 5 जा 25। अब फिर क्या हो जाएगा, ये फिर 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें इसको पूरे को हम क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, ठीक है, स्क्वायर मेथड द्वारा, ठीक है। अब देखेंगे ये क्या वर्गमूल है या नहीं, मतलब स्क्वायर है या नहीं, नो, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, देखो इसका पेयर बनाएंगे, देखो 2 और 2 का पेयर बना, ये 2 और 2 का पेयर बना, लेकिन यहाँ पे 2 का पेयर नहीं बन रहा है और 3 का पेयर नहीं बन रहा है, और 5 का भी देखें तो इसका पेयर बन रहा है, लेकिन ये 5 का पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, इसी को लिखेंगे 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 5 into क्या हो जाएगा, 5 into 5, ये आएगा। और देखो इन दोनों का पेयर बन रहा है, इन दोनों का पेयर बन रहा है, इसका, ठीक है ना, इसके 5 का भी पेयर बन रहा है,
लेकिन 2, 3 और 5 का पेयर नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है ना, मतलब ये क्या है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड स्क्वायर नहीं है, मतलब पूर्ण वर्गमूल नहीं है। तो इसके लिए रीजन बताना है, तो रीजन क्या हो जाएगा, इसमें 2, 3 और 5 का पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है ना। इस वजह से ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्गमूल नहीं है, ठीक है ना। तो इसके बाद ये इक्वल में तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 12,000 तो 12,000 आ ही जाएगा, लेकिन रीजन बताना है तो रीजन हम इस तरीके से इसको बता सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये समझ में आया कि नहीं आप लोग को, ठीक है ना, पूरी समझ में आ गया कि किस तरीके से इसको हम डिवाइड करते हैं, स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से 2 का पेयर बन जाता, 3 का पेयर बन जाता और 5 का पेयर बन जाता, एक एक और आ जाता, तो ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाता, परफेक्ट हो जाता, कंप्लीट हो जाता, ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। समझ में आया। तो ये होता है परफेक्ट स्क्वायर में पेयर बनना, और परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं है तो उसमें क्या होगा, किसी न किसी नंबर्स का पेयर नहीं बनेगा। समझ में आया कि नहीं, ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है, सेम इसी विधि से, ठीक है, और रीजन को लास्ट में आप उसको क्या करोगे बताओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे फिर।